आप सबको जय मसीह की। इस संसार के हर एक व्यक्ति आज अपने जीवन में आनंद और खुशी को अनुभव करना चाहते हैं और आनंद और खुशी को अनुभव करने के लिए वो नाना प्रकार की चीजों को अपनाते हैं। उनमें से शायद आप भी एक होंगे, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब तक एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक वो सच्चा आनंद को अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है तो वो उस आनंद के अनुभव में प्रवेश करता है जिसके विषय में पतरस ने कहा है कि वर्णन से बाहर और महिमा से भरा हुआ आनंद। गलातियों 5:22 में कहा गया है कि आनंद जो है वो आत्मा का दूसरा फल है। आपको तो पता ही होगा कि संसार के हर एक व्यक्ति तब खुश होते हैं जब परिस्थितियां अनुकूल हो, लेकिन जो आनंद पवित्र आत्मा का फल है वो संसारिक परिस्थितियों के परिणाम का फल नहीं होता। वह आनंद हमारे परमेश्वर के साथ संबंध से और उन अनमोल प्रतिज्ञाओं से उत्पन्न होता है जो उसने हमें दिया है। मुझे नहीं पता कि आपने इस बात को अनुभव किया है कि नहीं, लेकिन जिसके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करती है वो व्यक्ति दुख में भी आनंदित रह सकता है। थिस्सलुनीकियों की कलीसिया ने दुख के साथ, कष्टों के बीच में परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के आनंद के साथ में स्वीकार किया, ग्रहण किया। और सदियों से दुख सहने वाले विश्वासियों ने गवाही दिया है कि प्रभु ने उन्हें अंधेरी रात में भी आनंद का गीत दिए हैं। एक व्यक्ति जिसके जीवन में पवित्र आत्मा निवास करती है वह शोक में भी आनंदित रह सकता है, आनंद को महसूस कर सकता है। एक विश्वासी कब्र के पास खड़ा होकर अपने प्रियजन से बिछड़ने का दुख मना सकता है, आंसू बहा सकता है, फिर भी वह इस आशा में आनंदित रह सकता है कि उसका प्रियजन परमेश्वर की उपस्थिति में है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आनंद पाप के साथ नहीं रहता। जब एक मसीही व्यक्ति पाप करता है तो आनंद उससे दूर चला जाता है, उसके जीवन से दूर चला जाता है। जब तक वह पाप को स्वीकार करके उसे छोड़ नहीं देता, तब तक उद्धार का आनंद उसके पास में वापस नहीं आता। शुरुआत में शायद हम छोटे छोटे परेशानियों में, लगातार रहने वाले बीमारियों में, मामूली असुविधाओं में आनंदित रहना सीख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमें वहां तक ले जाना चाहती है जहां हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हम परमेश्वर की ओर देख सकें और यह जानकर आनंदित हो सकें कि वो परमेश्वर का मार्ग सिद्ध है, परमेश्वर का उपाय अनोखा है। मेरे प्रियो, हम आत्मिक रूप से तब परिपक्व होते हैं जब हम भविष्यद्वक्ता हबक्कुक की तरह कह सकते हैं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों से अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। वाह, कितना अद्भुत बात है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में वास करने दें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें, ताकि आप भी इस आनंद को अपने जीवन में महसूस कर सके। परमेश्वर आप सबकी सहायता और मदद करें।